ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर तरफ ये शोर मचाया जा रहा है कि चारों शंकराचार्य अयोध्या नहीं जा रहे हैं, उन्हें अयोध्या बुलाया ही नहीं गया, उन्हें इनवाइट किया ही नहीं गया, ये उनका अपमान है, ये उनका तिरस्कार है वगैरह बहुत कुछ बातें सोशल मीडिया पे शेयर की जा रही हैं। बड़ी बात तो ये है कि जो लोग शंकराचार्य जी के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं, वो लोग भी सोशल मीडिया पे हल्ला मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वेल, ये पूरा मामला क्या है? कहीं ये हिंदू सोसाइटी को, हमारे भारत की सोसाइटी को डिवाइड करने की एक घिनौनी साजिश तो नहीं है? ये सच मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द वीरेन मिश्रा शो। तो जो लोग शंकराचार्य जी के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें सबसे पहले ये बता दूं कि शंकराचार्य होते कौन। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठ एस्टेब्लिश की और ये चारों पीठों पर एक शंकराचार्य विराजमान होते हैं, जो कि हिंदू धर्म के और हिंदुओं को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। इस समय हमारे भारत में 4 शंकराचार्य हैं और 4 पीठ हैं। पुरी शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी, द्वारिका शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी, ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री भारती तीर्थ स्वामी जी। इन चारों शंकराचार्यों के अलावा जो भी लोग शंकराचार्य बनकर घूम रहे हैं वो फेक हैं, वो सही नहीं है। शंकराचार्य जी की पोजीशन हमारे धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही स्पेशल है। जब शुरू में ये खबर मिली कि चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो ये सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ। लेकिन जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की, इस टॉपिक को पूरी तरह समझा, तो ये मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। काफी सारी ऑब्जेक्शन, काफी सारे फेक न्यूज मुझे देखने को मिले। बीच में जो भी हुआ उसे साइड में रखते हैं और इस समय जो हो रहा है उस पर बात करते हैं। देखिए, इस समय 3 शंकराचार्यों ने, द्वारिका शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती जी ने और पुरी शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी और श्रृंगेरी के शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ स्वामी जी ने इस पूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को सपोर्ट किया है। इस समय जो क्रोध में नजर आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्शन दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का कहना है कि मंदिर अभी पूरी तरह बन के तैयार नहीं हुआ है और जल्दबाजी में ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चारों शंकराचार्य जी के नाम पर इतने फेक न्यूज फैलाए जा रहे हैं कि द्वारिका और श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी को ओपन स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ा, जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा कि वो लोग मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से दुखी नहीं है, वो सब बहुत खुश हैं और सभी सनातनियों को खुशी के साथ सेलिब्रेट करने का आग्रह भी कर रहे हैं। आज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के फेवर में कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन की दूसरे पार्टीज के सोशल मीडिया हैंडल से काफी सारे पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं कि इनका अपमान हुआ है, राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनको नहीं बुलाया जा रहा है, राम तो सबके हैं। वेल, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो राम जी के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया करती थी। कोर्ट में एफिडेविट तक सबमिट किया था इन लोगों ने। और इसके अलावा ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो रिलीजन के कॉन्सेप्ट को ही अफीम या ओपियम की तरह देखते हैं, ये लोग जब राम मंदिर के लिए अपने कंसर्न्स दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अजीब लगता है। शंकराचार्य हमारे धर्म के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमें डांटें, प्यार से समझाएं, हम प्यार से समझ लेंगे। इसमें हमें किसी और एक्सटर्नल पार्टी की इंटरफेरेंस की कोई जरूरत नजर तो नहीं आती है। देखो, यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं हो रहा कि किस शंकराचार्य ने या किस संत ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है राम मंदिर में। ऑफ कोर्स मंदिर बन रहा है तो सबके सहयोग से ही बन रहा है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर ये चारों शंकराचार्य 22 जनवरी को अयोध्या जा क्यों नहीं रहे। देखिए, इस बात को समझिए कि शंकराचार्य कोई नॉर्मल पंडित नहीं है, वो वहां पुरोहित का काम नहीं करते, उनका ये काम है ही नहीं। वो धर्म का संचालन करते हैं, वो धर्म के नियम कहाँ टूट रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, ये सब देखना उनका काम है। शंकराचार्य जी ना किसी को टच करते हैं, ना उन्हें कोई टच करता है। शंकराचार्य जी के अपने खुद के प्रोटोकॉल होते हैं, वो जहां जाते हैं उनके साथ में बहुत बड़ी भीड़ पहुंच जाती है, उनका खुद का एक बड़ा कॉन्वॉय होता है, उनकी खुद की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है। वो जहां भी जाते हैं वहां का सिस्टम बहुत ही टाइट हो जाता है। और ऐसे समय में 22 जनवरी को जब अयोध्या में काफी सारे गणमान्य लोग पहुंचे होंगे, ऐसे समय में शंकराचार्य जी का भी वहां पहुंच जाना वहां के मैनेजमेंट के लिए एक एक्सटर्नल दबाव की तरह होगा, जो कि नहीं होना ही ज्यादा ठीक है। वेल, ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये द्वारिका शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी खुद कह रहे हैं, आप सुनिए। हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है? अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है। जाने की बात जो है वो तो चारों शंकराचार्य ही नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ इतनी भीड़ होने वाली है और हम लोगों के साथ भी काफ़ी लोग जाते हैं, भक्त लोग भी होते हैं और नियम भी होते हैं कितने लोग किसके साथ जाएंगे, तो वहाँ की व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो उस कारण से। लेकिन बाद में सब दर्शन करने के लिए जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं आपको श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी का भी स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा।
लगभग 5 शतमान काल के बहुत बड़ा संघर्ष के बाद ये कार्यक्रम, ये शुभ अवसर अब हमारे सामने है। हमारे क्षेत्र में, अयोध्या क्षेत्र में ये प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। इस संदर्भ में हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा का पात्र बनना है और सभी आस्तिकों में एकता होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से और हमारे गुरुदेव जगत गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी की कृपा से सभी आस्तिकों को पूर्ण श्रेय प्राप्त हो, ऐसा हम भगवान श्री रामचंद्र जी से और हमारे गुरु जी के चरणों से भी हम प्रार्थना करके आप सबको आशीर्वाद देकर इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। ये दोनों शंकराचार्यों के बाद अब निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में भी मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, ये समझना बेवकूफ़ी होगी कि स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से नाराज हैं। वो इस बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। हाँ, लेकिन वो नाराज हैं और उनकी नाराजगी को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, मोदी गवर्नमेंट उनसे शांतिपूर्वक, सम्मान के साथ, पूरे रिस्पेक्ट के साथ में उनसे मिले, उनकी प्रॉब्लम को समझे और उसका समाधान निकालने की कोशिश करे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी राम जी के भक्त हैं और उन्हें ओपनली कह दिया कि मुझे राम मंदिर से या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से कोई भी समस्या नहीं है। उनकी जो भी समस्या है, उनका गुस्सा जायज़ नजर आता है, उनसे मिलकर ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। और इस वीडियो के खत्म करने के पहले मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि मैंने काफी सारे बीजेपी सपोर्टिंग पेजेस को देखा जो शंकराचार्य जी के खिलाफ कमेंटिंग करना, उनके खिलाफ स्टेटमेंट लिखना शुरू कर चुके थे। मुझे लगता है कि इन लोगों के पास पूरी इंफॉर्मेशन थी नहीं कि मामला है क्या। वो बस भावनाओं में बहकर शंकराचार्य जी का विरोध करने लगे। देखिए, शंकराचार्य जी का पोजीशन बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन है, बहुत ही सम्माननीय पोजीशन है उनकी। उनके बारे में कोई भी गलत कमेंट करना बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूरे मामले को समझिए। जब तक सोशल मीडिया पर देखने वाली हर एक चीज को बिना वेरीफाई किए, बिना उसके पीछे की बातों को जाने आप उस पर कमेंट करते रहेंगे, तब तक सिर्फ और सिर्फ दूरियां ही बढ़ती रहेंगी और कोई भी समाधान कभी निकल ही नहीं पाएगा, कभी कोई सॉल्यूशन सामने आ ही नहीं सकेगा। वेल, इस पूरे टॉपिक पर ये जो पूरा वीडियो मैंने आपको बताया, आई होप आपको इसकी पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी कि असल मामला था क्या, 22 जनवरी को अयोध्या न जाने का रीजन क्या था और आपको क्या बताया गया, आप ये समझ गए होंगे। आपके क्या व्यूज है इस पूरे टॉपिक पर, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे किसी और ऐसे एपिसोड में। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेंद्र मिश्रा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।